नमस्ते। अद्य वयं पञ्चम पाठं पठामः। पञ्चम पाठस्य शीर्षिका अस्ति सुक्तिमौक्तिकम् अर्थात सुक्ति रूपी मोती। अस्मिन् पाठे अनेके श्लोकाः सन्ति। विभिन्न स्थानेषु संकलिताः एते श्लोकाः सन्ति। यथा मनुस्मृते, विदुरनीते, चाणक्यनीते इत्यादि स्थानानां श्लोकाः सन्ति। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रन्थानां समृद्ध परम्पराः सन्ति। एतेषु सारगर्भित सरल रूपे नैतिक शिक्षा प्रदत्ताः सन्ति, यस्य उपयोगः कृत्वा मानवः स्वजीवनं समृद्धं सफलं कर्तुं शक्नुवन्ति। एते एव मनोहारी बहुमूल्य सुभाषितानि संकलितानि सन्ति, येषु यत्र सदाचारणस्य महता प्रियवाणेः आवश्यकता, परोपकारी पुरुषस्य स्वभावः, गुणाजनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपः, उत्तम पुरुषेण संपर्केण शोभायाः प्रशंसा, सत्संगतेः महिमा आदि विषयाणां प्रतिपादनम् अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है, जिसमें सारगर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। यहाँ पर नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है। सुभाषित मीन्स अच्छे श्लोकों का संग्रह यहाँ दिया गया है, जिसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, हमारे जीवन में प्रिय वाणी की क्या आवश्यकता है, परोपकारी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, मित्रता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसको यहाँ पर बताया गया है। विभिन्न स्थानों से ये श्लोक है, जैसे मनुस्मृति से, विदुर नीति से, चाणक्य नीति इत्यादि से यह श्लोकों को लिया गया है। अलग अलग जगह से इन श्लोकों को लिया गया है और यहाँ पर हम इसका अर्थ देखेंगे। पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीर्णो वित्तः क्षीर्णो वृतस्तु हतो हता। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तं च एति याति च वित्तः क्षीर्ण अक्षीर्ण वृत्तः हत तु हतः। अस्य अर्थः अस्ति वृत्तं यत्नेन संरक्षेत। वृत्तं अर्थात आचरण की यत्न पूर्वक संरक्षित, यत्न से रक्षा करनी चाहिए। आचरण की यत्न से रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। संरक्षित का अथवा रक्षा करनी चाहिए। वित्तम च एति याति च, वित्तम अर्थात धन, एति आता है, याति च और चला जाता है। धन आता है और चला जाता है। वित्त क्षीर्ण अक्षीर्ण, धन के क्षीर्ण होना
कुछ भी नहीं क्षीण होना माना जाता है। धन का क्षीण होना कुछ भी क्षीण होना नहीं माना जाता है। वित्तता हतु हता तु हता, लेकिन आचरण के क्षीण होने से सब कुछ क्षीण होना माना जाता है। मैंने ऐसा माना जाता है कि किसी का आचरण ठीक नहीं रहा तो उस व्यक्ति का सर्वस्व नष्ट हो गया, वो व्यक्ति का सब कुछ नाश हो गया। इसलिए यहाँ पर आचरण के महत्व को बताया गया है। मनुस्मृति के लिए हुए इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को आचरण की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम मतलब धन, एति आता है, याति च और चला जाता है, अपोजिट हो गया, आता है चला जाता है। वित्तता क्षीर्ण अक्षीर्ण, वित्तता अर्थात ये धन से, वित्तता धन से पंचमी विभक्ति के अर्थ में प्रयोग किया गया है। क्षीर्ण धन से क्षीण, अक्षीर्ण और माने नहीं, धन से क्षीण अक्षीण मतलब उसका कुछ भी क्षीण होना नहीं माना जाता है। वित्तता हत तु हत, लेकिन जो आचरण से हीन है, आचरण से रहित व्यक्ति है, हत हत वो व्यक्ति तो मानो मारा ही चला गया, अर्थात वो मारा गया, वो व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो गया। तो इस श्लोक में अन्वय कैसे करते हैं, तो अन्वय में सबसे पहले हम श्लोक का अर्थ निकालने के लिए उसका अन्वय करते हैं और विशेषण फिर विशेष्य और क्रिया को बाद में ले जाते हैं, तो श्लोक का अर्थ इसका निकलता है। तो वृत्तम से स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग में जो दिया है वृत्तम मतलब आचरण, यत्नेन यत्न से, संरक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए, ये विधिलिंग हुआ, विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन। वित्तम धन च मतलब और धन, एति आता है, याति च चला जाता है, अक्षीर्णो 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 अर्थात अक्षीर्ण मतलब वित्त क्षीर्ण अक्षीर्ण, धन का नाश होना, अक्षीर्ण मतलब कुछ भी नाश होना नहीं माना जाता है। वृत्तता तु हत, लेकिन वृत्त मन आचरण से हीन व्यक्ति, आचरण से रहित व्यक्ति तो का मानो तो सब कुछ उसका विनाश हो गया। तो कवि के कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में सदाचार का महत्व है। अच्छे आचरण से ही मनुष्य का संसार में सम्मान होता है। मन के धन के होने या न होने से कोई अंतर नहीं होता है, यह तो आता है जाता रहता है। अतः हमें हर स्थिति में अपने आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, प्रयत्न की पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ये पहला श्लोक हो गया। अब हम इसका सेकंड श्लोक देखेंगे। अयम श्लोका विदुर नीते संकलिता अस्ति। द्वितीय श्लोका विदुर नीते संकलिता अस्ति, ये विदुर नीति से लिया गया है। विदुर जो एक विद्वान महाभारत के पात्र हैं और उन्होंने अपने ज्ञान की, जो भी राजनीति ज्ञान की एक प्रकाष्ठा है उनके पुस्तकों में, जो एक श्लोक यहाँ पर दिया गया है और यह श्लोक है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधरेयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति धर्म सर्वस्वं श्रूयताम, धर्म सर्वस्वं श्रूयताम, श्रुत्वा एव च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे।
न समाचरेत्। अस्य अर्थः अस्ति धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्, सभी धर्मों को सुना जाए। सर्वधर्मस्वं श्रूयताम्, सभी धर्मों को सुना जाए। श्रुत्वा एव च अवधार्यताम्, और सुनकर उसको धारण किया जाए, और सुनकर उसको धारण किया जाए। आत्मनः प्रतिकूलानि, और अपने जो प्रतिकूल है, अपने जो प्रतिकूल है मतलब अपने लिए जो अनुकूल नहीं है, परेशान न समाचरेत, वह दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं किया जाए। जो अपने लिए प्रतिकूल है वह दूसरों के लिए भी उसका प्रयोग नहीं किया जाए। मतलब हुआ कि हमारे लिए जो बात अनुकूल है दूसरों के लिए भी वैसा ही हम बात का प्रयोग करें, वैसे ही कार्य का संपादन करें। फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देखेंगे। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, सभी धर्मों के रहस्य को सुना जाए। जितने भी धर्म, जो भी धर्म से संबंधित हुआ कि जो भी हमारे लिए शिक्षाप्रद बातें हैं, धर्म का मतलब कोई विशेष धर्म से नहीं, मतलब जो भी हमारे लिए शिक्षाप्रद बातें बताई गई है शास्त्रों में या ऐसे भी कहीं भी, जो भी हमारे लिए उपयोगी बातें बताई गई है, श्रुत्वा एव च अवधार्यता, उसको सुना जाए और सुनकर ही उसको धारण किया जाए। सुनकर ही धारण किया जाए मतलब उसमें जो उपयोगी बातें हैं, जो बात बताई गई है उसमें जो उपयोगी बातें हैं उसको ही धारण किया जाए। आत्मना परिकूलानि परेशान न समाचरे, और अपने जो प्रतिकूल है मतलब अपने लिए जो विपरीत है, जो हमें पसंद नहीं आता है, परेशान न समाचरे, वो दूसरों के लिए भी उसका प्रयोग हम नहीं करें, तो फिर हमारा जीवन कल्याणप्रद रहेगा ही। स्वाभाविक है, अगर हम अपने लिए अपशब्दों का प्रयोग समझते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई हमको अपशब्द बोलता है तो हमें ठीक नहीं लगता है, तो दूसरे के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करें। तब हम दूसरे के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये चीज यहाँ बताया गया है। विदुर जी यहाँ यही बता रहे हैं कि धर्म का सब कुछ अर्थात सार सुनो और सुनकर उसको आत्मसात कर लो, अपने में समाहित कर लो। जो बातें हमारे अनुकूल नहीं है उन्हें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। कवि के कहने का यही भाव है कि हमें दूसरों के साथ ही वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। यही धर्म का सार है, अर्थात ये धर्म का निचोड़ है। ये मुख्य बात बोले धर्म का सार तो यही है कि हम बातों को जो सुनते हैं, बहुत सारे शास्त्रों की बात को सुनते हैं, चिंतन करते हैं, अपने परिवार के बड़े लोगों से भी सुनते हैं, उसमें से जो बातें जो है ऐसा हो जो हमारे ग्रहण करने योग्य है उसको ही हम ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद जो बातें अपने अनुकूल है उसको ही दूसरों के लिए प्रयोग करें। जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है वो दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करें। हम समझते हैं कि पहला और दूसरा श्लोक आप समझ गए होंगे। इसके बाद तीसरा नंबर श्लोक जो हर जगह प्रयोग किया जाता है, चाणक्य नीति का यह श्लोक है। कई बार थॉट के रूप में इसको बोला जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्ये
प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। श्लोकस्य अर्थः अस्ति सर्वे जन्तवः अर्थात सभी जंतु, जंतवः ये बहुवचन का शब्द हो गया, जंतु जंतु जंतवः, सभी जंतु प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से तुष्यन्ति तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता क्या, बोलने में कैसी कंजूसी, प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी करना है, अर्थात हमें ऐसा वचन नहीं बोलना है जो कड़वा हो और दूसरे को भी ठीक नहीं लगे। तो कवि के कहने का यही भाव है कि हम सभी प्राणियों को खुश रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने से कोई गरीबी नहीं आती है, कोई गरीबी नहीं आती है, मतलब अगर मधुर वचन बोलते हैं तो हमारा वचन जो है वो समाप्त नहीं हो जाता है। जो हमारे पास एक भंडार है वचन का, वो भंडार जो है समाप्त नहीं हो जाता है, ये बताया गया। कंजूसी होने का मतलब यही है कि हमारे पास जो एक वचन का जो भंडार है वो बोलने से कम नहीं हो जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा 3 श्लोक एक बार फिर से देख लेंगे सभी हम लोग।